हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 20 देखने वाले हैं, जो कि अब इस सेट का आखिरी सेट है, जो कि अब बिहार पुलिस के लिए किरण पब्लिकेशन के द्वारा वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट आया हुआ था, जो कि इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया था, जो कि 20 में से आज 20वां को हम कंप्लीट कराने वाले हैं। जो कि इससे पहले 1 से 19 को कवर करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है बिहार पुलिस का जो नया सिलेबस जो जारी किया गया था उसी आधार पर दिया गया। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो कि यह जो सेट जो है 20 नंबर का, जो कि आखिरी सेट है, जो कि इसमें सबसे पहले हिंदी दिया गया है, उसके बाद अंग्रेजी दिया गया, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग दिया गया, उसके बाद जीके जीएस दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें सबसे पहले हिंदी का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, मतलब यहाँ जो दिया गया पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा नहीं है। तो पहले देख कविता, अगला दिया निबंध दिया गया, उसका उपन्यास दिया गया, उसके बाद लेख दिया गया है। तो इसमें पुल्लिंग जो है कविता जो है स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो इसमें नहीं वाला बताना है, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक बहुमत का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो बहुमत का विलोम शब्द जो हो जाएगा वह अल्पमत हो जाएगा, इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि उपसर्ग होता क्या है। तो उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो कि किसी शब्द के पहले लग के उस शब्द का अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसी को उपसर्ग कहा जाता है। वही प्रत्यय क्या होता है। तो प्रत्यय जो होता है किसी शब्द के बाद में लग के उस शब्द में परिवर्तन करता है, उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ ये एन वक्त दिया गया, जो कि इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा। तो इसमें उपसर्ग जो हो जाएगा एन हो जाएगा, इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। जो कि अगला 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है राम कृष्ण शब्द में कौन सा समास है। तो राम कृष्ण जो शब्द जो है इसमें द्वंद्व समास है, इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है जिसका कोई शत्रु न हो, इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा। तो ये जिसका कोई शत्रु ना हो, इसके लिए एक शब्द में जो कहा जाएगा अजात शत्रु कहा जाएगा, इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो 6 नंबर दिया है कि आंख उठाकर न देखना है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका अर्थ जो हो जाएगा उपेक्षा करना है, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि पवित्र शब्द का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा। तो पवित्र जो शब्द जो है इसका संधि विच्छेद जो जगह हो जाएगा, इसका पो प्लस इत्र हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 8 नंबर दिया है कि ताबड़तोड़ मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो ताबड़तोड़ जो शब्द जो है इसका मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा वो लगातार हो जाएगा, इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 9 नंबर दिया है कि मेरा ईश्वर शीर्षक कविता के कवि हैं। तो यह मेरा ईश्वर जो शीर्षक से जो कविता लिखा गया है, इसके कवि जो है लीलाधर जगुड़ी हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित किया गया है। तो यह मछली कहानी जो वर्णित बताना है कि इसमें किस वर्ग के जीवन का वर्णन किया गया है। तो यह जो किया गया निम्न मध्यम वर्ग का किया गया है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। जो कि 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या देगा। तो 11 नंबर जो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी कविताएं शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। तो देख लेते हैं यहाँ जो दिया गया इसमें शमशेर बहादुर सिंह की रचना इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो देख लेते हैं। पहले दे चुका भी नहीं हूं मैं, जो कि यह होगा। अगला इतने पास अपने, जो कि ये भी सही है। तो अगला टूटी हुई बिक्री हुई, जो कि ये भी सही है। तो सभी हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। जो कि अंग्रेजी का क्वेश्चन दिया है, जो कि दिया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। तो दिया गया है एब्रोटिव दिया गया है, जो कि इसका अर्थ होता है निष्फल होता है, जो कि इसका क्या हो जाएगा। तो यह जो जगह अनसक्सेसफुल हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच अपोजिट मीनिंग बताना है। तो दिया है कि इरेस्क्राइब दिया गया, जो कि इसका क्या हो जाएगा। तो इसका अर्थ होता है क्रोधी होता है या चिड़चिड़ा होता है, जो कि यह जो जगह हो जाएगा एमिएबल हो जाएगा, इसका जो आंसर जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि 4 वर्ड आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली वाला इसमें बताना है। तो 14 नंबर का जो आंसर जो हो जाएगा करेक्ट लिखा गया 3 नंबर में, इसका 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया है ही हैज नो रिकमेंडेशन ही विल डैश गेट द जॉब। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वह हाउ एवर हो जाएगा, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि लिव्स डैश इन एटोनम, जो कि इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो फार ऑफ हो जाएगा, फाल ऑफ हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 17 नंबर दिया है कि इन ईच ऑफ द क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर दिया गया है, जो कि देख लेते हैं यहाँ क्या दिया है। तो यहाँ जो दिया गया है इसमें एडम्स एंड फ्रेज दिया गया, जो कि इसका बताना है। तो दिया गया है कि एक कॉकू इज द नेक्स्ट, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा या हो जाएगा एन अनवेलकम इंट्रोडोर, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 नंबर जो क्वेश्चन है जो कि दिया गया यहाँ वर्ड सेंटेंस जो कि दिया ए स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लॉथ्स कॉस्मेटिक ईटीसी, तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि यहाँ जो दिया है जम्बलिंग करके दिया है, जो कि देख लेते हैं इसका आंसर जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं जो कि 20 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या देगा। तो 20 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया यहाँ एक्टिव और पैसिव वॉइस बताना है। तो दिया है सी विल बी रिवार्डेड फॉर हर काइंड डेड, तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा या हो जाएगा हर काइंड डेड विल रिवार्डेड हर, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि आगे 21 नंबर क्वेश्चन जो कि मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है, जो कि मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाता है, जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप में टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन दिया गया, जो कि सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया छत्तीसगढ़ में डैश वाटरफॉल को भारत के नियाग्रा फॉल्स के रूप में जाना जाता है। तो भारत का नियाग्रा जो है उस चित्रकूट जो फॉल है चित्रकूट में उसी को जाना जाता है, जो कि कहाँ पे स्थित या छत्तीसगढ़ में, इसका आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस नदी पे स्थित है, तो यह जो है इंद्रावती नदी पे स्थित है। आगे देखते हैं दिया है कि मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण डैश में हुआ था, जो उसने मुल्तान पर हमला किया था। तो मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण जो मुल्तान पे जो किया गया था 1175 ईस्वी में, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि उस समय मुल्तान पर हमला किया जहां वहां के शासक कौन थे, तो वहां के शासक जो थे इस्माइलियन हेरिक को हराया था, वही मुल्तान पर कब्जा करने में सफल रहा था। वही मुल्तान से उसने 1178 ईस्वी में ऊपरी सिंध से ऊंच पर कब्जा कर लिया, जहां की वो इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत संसद के सदन में बैठक शुरू करने के लिए गणपूर्ति की संख्या सदन के कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा होता है। तो यह जो 10वां हिस्सा जो होता है वो 100, इसका जो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो अनुच्छेद 10 में दिया गया गणपूर्ति से तहत, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र डैश में हुआ था। तो यह जो उद्घाटन जो हुआ था वह 28 जनवरी 1950 में हुआ था, इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि 1927 ईस्वी में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था। तो यह 1927 ईस्वी में मंदिर प्रवेश आंदोलन जो शुरुआत जो किया गया था भीमराव अंबेडकर द्वारा, इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। BR अम्बेडकर द्वारा किया गया था, जो कि भीमराव अंबेडकर, इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं दिया है कि नेपाल लियाकत समझौता पर वर्ष डैश में हस्ताक्षर किए गए थे। तो यह लियाकत समझौता जो है इस पर हस्ताक्षर जो किया गया था यह 1950 ईस्वी में, इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब किया गया था, तो यह 8 अप्रैल 1950 को किया गया था। आगे देखते हैं 42 नंबर दिया है स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है। तो स्वतंत्रता दिवस जो है इस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज जो फहराया जाता है वह प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है, इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान अपने वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया था, जो कि यह 15 अगस्त 1947 को भारत के डोमिनियन का आधिकारिक झंडा बन गया था, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है 1905 ईस्वी में सॉर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो ये सॉर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो किया गया था वो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, जो कि कब किया गया था, तो यह 12 जून 1905 ईस्वी को यह महाराष्ट्र में किया गया था, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो दिया गया स्वतंत्रता पूर्व भारत में वर्ष डैश में ब्रिटिशों ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिए थे। तो यह जो कोलकाता से दिल्ली जो स्थानांतरित जो किया गया था ये 1911 ईस्वी में, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला देख लेते हैं क्या दिया है। तो दिया है कि भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो देश जो है भारत हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं दिया है किस स्थान पर एक ब्रिटिश अधिकारी पर हमला करने के जुर्म में मंगल पांडे को 1857 ईस्वी में फांसी की सजा दे दी गई थी। तो यह जो दिया गया था वो दिया गया था बैरकपुर में करने के लिए। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि मंगल पांडे जो थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेविटिव इन्फेंट्री में रेजिमेंट में एक सिपाही थे, जो कि उन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के तुरंत बाद घटनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो कि 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को कोलकाता के पास बैरकपुर मैदान में मंगल पांडे की मौत की सजा दी गई थी। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिया है कि लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन है। तो लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष जो बनी थी वह सुमित्रा महाजन बनी थी, जो कि 21 लोकसभा की अध्यक्षता की थी। तो यह जो की थी 16वीं लोकसभा की अध्यक्षता की थी। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कनिष्क डैश वंश के शासक थे। तो कनिष्क जो शासक जो थे यह कुषाण वंश के थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है एक मराठा शासन में सरदेश मुखी क्या था। तो यह मराठा शासन जो था इसमें सरदेश मुखी जो था एक प्रकार का राजस्व था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक समुद्री बंदरगाह है। तो सर्वाधिक समुद्री बंदरगाह जो है वह महाराष्ट्र में है। जो कि कितना है, तो महाराष्ट्र में जो कुल 48 बंदरगाह है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे उसके बाद कौन सा है, तो दूसरे स्थान पे जो है गुजरात है। जो कि गुजरात में कुल 42 है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि मुगल किसके शासनकाल में अपने चरम पर पहुंच गए थे। तो मुगल जो अपने चरम पे जो पहुंचे थे या औरंगजेब के काल में पहुंचे थे। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि औरंगजेब जो था ये एक महान मुगल सम्राटों में से एक था, जो कि यह 1707 ईस्वी से इनकी मृत्यु हो गया था। जो कि यह 1658 ईस्वी से 1607 ईस्वी तक कुल 49 वर्षों की अवधि तक शासन किया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि डैश रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया दर है और किसी भी बैंक को इससे कम धनराशि रखने की अनुमोदन प्रदान नहीं किया जा गया है। तो यह जो नहीं वाला बताना है तो इसमें आधार दर हो जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दिया है निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक अवधारणा के अनुसार सही नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया है वो बताना है। तो देख लेते हैं पहले दे वैश्य और आम लोग पुरुष की जांग से उत्पन्न हुए थे, जो कि सही है। अगले क्षत्रिय और या योद्ध शासक पुरु के बाहों से उत्पन्न हुए थे, जो कि सही है। आगे देख लेते हैं जो कि 53 नंबर का सी नंबर देख लेते हैं क्या दिया। तो सी नंबर जो दिया गया है क्षुद्र या मजदूर और सेवक पुरु के चरणों से उत्पन्न हुए थे, जो कि यह भी सही दिया गया। तथा आगे देख लेते हैं पुरुष के कान से ब्राह्मण या पुरोहित उत्पन्न हुए थे, जो कि यह जो दिया गया है वह गलत दिया गया। इस वजह से इसमें गलत ही बताना था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है वैदिक सभ्यता डैश नदी के तट पर फली फूली। तो वैदिक सभ्यता जो फली फूली थे वह सरस्वती नदी पे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि डैश का जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और रानी कपूरा देवी के ये 1136 सीई में हुआ था। तो इनका जन्म जो कौन थे, तो यह जो हुआ था पृथ्वीराज चौहान का हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन दिया गया डैश अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये अलकनंदा और मंदाकिनी के जो संगम पे स्थित है वो रुद्रप्रयाग है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है शाहजादा खुर्रम के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये शाहजादा खुर्रम को जो जाना जाता है या शाहजहां को जाना जाता है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि भारत को डैश अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। तो यह जो कौन सा अधिनियम था, तो यह जो था 1937 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि डैश को बा के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो बा के नाम से जो जाना जाता है यह जाना जाता है कस्तूरबा गांधी को। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि आगे 60 नंबर क्वेश्चन दिया है गिर राष्ट्र उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह गिर राष्ट्र उद्यान जो प्रसिद्ध जो है जो कि गुजरात में स्थित है, यह एशियाई शेरों के लिए विख्यात है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि विज्ञान का क्वेश्चन दिया, जो कि विज्ञान का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध रसोई सामग्री को शर्करा भोजी कवक कहा जाता है। तो यह जो शर्करा भोजी कवक जो कहा जाता है वह ईस्ट को कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि मालाटोनिन कोशिका में प्रोटीन के कूटबुद्ध करते हैं ताकि वह डैश के प्रवेश को रोक सके। तो यह जो रोक सके यह जो हो जाएगा वह विषाणु हो जाएगा। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो 63 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कशेरुकी जो कि मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है। तो यह शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा जो जगह वो मेरुदंड है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है निम्न में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ गिरती है और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है। तो यह जो पहुंचती है वह हो जाएगा गैलीलियो गैलीली हो जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दिया है निम्न में से कौन से पादप के मूल तंत्र का मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ जो दिया गया है इसमें बताना है कि कौन से पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है बताना है। तो देख लेते हैं पहला दिया है पौधे के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति करना, जो कि यह जो है इसमें नहीं वाला ही बताना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है निम्न में से कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है। तो देख लेते हैं यहाँ कौन सा तत्व है जो कि एकल परमाणु इकाई है। तो यह जो इकाई जो है वो सोना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि एकल परमाणु क्या होते हैं, तो मोनोटोमिक तत्व जो होते हैं ऐसे तत्व होते हैं जो एकल परमाणु के रूप में स्थित होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन दिया है जो कि दिया गया कि आम का वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो आम का वानस्पतिक नाम जो होता है वो मैग्नीफेरा इंडिका होता है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ बताना है इसमें जो सही दिया गया वो बताना है। तो देख लेते हैं पहला दिया चुंबकीय प्रवाह एक सदिश राशि है, जो कि सही ये गलत दिया गया है। अगला दो चुंबकीय क्षेत्र रेखीय प्रतिच्छेद कर सकती है, जो कि ये भी गलत है। तथा आगे दिया गया जो कि किसी भी संवृत सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होता है, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि चुंबकत्व के लिए गॉस के नियम के अनुसार किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स जो होता है हमेशा शून्य होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन दिया गया निम्न में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो यह जो लेते हैं वह रेगिस्तान में उगने वाले। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि आगे 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। तो दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी संचयी जड़ मूल नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा संचयी जड़ मूल नहीं वाला बताना है। तो पहले दे नेपीफर मूल जो कि है, अगला दे श्वसन मूल जो कि श्वसन मूल जो होते हैं वह संचयी जड़ मूल नहीं होते हैं। तो इसमें नहीं वाला ही बताना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया एक डैश एक बाध्य अधिकरण जो कि एजेंसी है जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने के लिए एक निकाय की स्थिति अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है। तो यह जो होता है इसे क्या कहा जाता है, तो यह बल कहा जाता है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। जो कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम में कहा गया है कि कोई पिंड अपनी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में तभी बदल सकता है जब उस पर किसी बाहरी बल द्वारा कार्य किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया या जीवाणु से होता है। तो यहाँ बताना कोई बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाला इसमें रोग कौन सा है। तो पहला दे डिप्थीरिया तथा अगला दे पोलियो तथा अगला दे रूबेला तथा जीका बुखार। तो इसमें जो हो जाएगा वह डिप्थीरिया हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया। तो दिया गया है किसी तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनते हैं। तो किसी तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जो जल जो बनते हैं वह ऑक्सीजन। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है निम्न से कौन सी एसआई इकाई है जो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए उपयोग की जाती है। तो किसी एक एसआई इकाई जो है किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए उपयोग जो किया जाता है यह होता है मोल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि 1 मोल बराबर कितना होता है, तो 1 मोल बराबर 6.02 गुने 10⁻23 परमाणु होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया एक पारसेक डैश की इकाई है। तो यह पारसेक जो इकाई जो होता है वो लंबाई की। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 76 नंबर दिया है एक निम्न में से कौन सी एक स्थूल कर्णिका आग्नेय चट्टान है जिसमें क्वार्ट्स और फोल्डस्पार होते हैं। यह जो होते हैं इसका जो हो जाएगा वो ग्रेनाइट हो जाएगा। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 67 नंबर क्वेश्चन दिया है जो कि दिया है कि जब हम एक प्याज काटते हैं तो इसमें एक गंध उत्सर्जित होता है और हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। निम्न में से कौन से यौगिक ताजे कटे हुए प्याज से आने वाली गंध और आंसू हेतु उत्तरदायी होता है। यह जो उत्तरदायी जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया एक डैश एक पर्ण फलक में सिराए का विन्यास है। तो यह सिराए का विन्यास जो होता है वह होता है सिरा या उसी को रचना या वेनेक्सन कहा जाता है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। तो यहाँ 79 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु जो प्रयोग जो किया जाता है वह नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है HNO3 होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर दिया है निम्न में से किस खनिज में आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है। तो आतिशबाजी जो होता है उसमें हरा रंग जो उत्पन्न जो होता है वह बोरियम के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि डैश में ग्लाइकोजेन जो कि पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट कण, सल्फर कण और गैस रिक्तियां शामिल होती हैं। तो यह जो शामिल होती हैं कोशिका द्रव में शामिल होती हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है समुद्र तल पर मानक वायुमंडलीय दाब पर तथा सेल्सियस जो कि पैमाने पर जल के 45 अक्षांश पर क्वथनांक क्या हो जाएगा। तो इसका क्वथनांक जो हो जाएगा, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो 100 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर B नंबर हो जाएगा, जो कि समुद्र तल पर जल जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। आगे देखते हैं दिया है काला अजार जो कि रोग डैश के कारण होता है। तो ये काला अजार जो होता है यह होता है प्रोटोजोआ के कारण। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है क्लोजन एक प्रकार की विधि है। तो ये क्लोजन क्या होता है। तो यह जो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह एक प्रोटीन होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि अगला दिया है समान ज्ञान और समसामयिक मामले से क्वेश्चन दिया है, जो कि देख लेते हैं क्या दिया। तो दिया गया चेपू किस देश की एक अनूठा संस्कृति प्रतीक है। तो यह चेपू जो संस्कृति प्रतीक जो है यह है नेपाल का। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 87 नंबर दिया है किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन है। तो सब सेवा में रहने वाले राज्यपाल जो है पद्मा नायडू है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि पद्मा नायडू कौन थी। तो यह सरोजिनी नायडू की बेटी थी। आगे देखते हैं दिया है कि बायोपा किस प्रदेश की जनजाति की एक पारंपरिक पगड़ी या हैंड गियर है। तो यह जो हैंड गियर जो होता है देख लेते हैं किसका है। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ दिया गया है, जो कि इसका यहाँ ऑप्शन जो है दिया गया, जो कि इसमें जो आंसर जो हो जाएगा यह अरुणाचल प्रदेश का है। इसका जो आंसर जो है 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल जो है यह है कबड्डी। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आगे क्वेश्चन दिया है कि द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है। यह जो पुस्तक जो लिखा गया वो B.R. अम्बेडकर द्वारा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि ब्लीडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो यह जो शब्द जो जुड़ा हुआ है वह बॉक्सिंग से। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 92 नंबर जो क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत योजना में डैश रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष तक की चिकित्सक सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था किया गया है। तो यह जो किया गया 5 लाख। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 93 नंबर जो क्वेश्चन है भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए। तो भारत के सबसे छोटे जिले का नाम जो है वह माही है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि माही कहाँ पे स्थित है। तो माही जो है पौंडीचेरी में स्थित है। जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था। तो गुवाहाटी शहर जो है इसका ऐतिहासिक नाम जो था वो प्रागज्योतिषपुर था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि किस नदी के तट पे स्थित है। तो यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे स्थित है। आगे देखते हैं दिया है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 4 धाम यात्रा में शामिल नहीं है। तो यह 4 धाम यात्रा में शामिल जो नहीं है देख लेते हैं। तो पहला दिया बद्रीनाथ जो कि शामिल है। अगला दिया गंगोत्री जो कि ये भी शामिल है। तो यहाँ दिया वैष्णो देवी, जो कि वैष्णो देवी जो है शामिल नहीं है। तो यहाँ दिया केदारनाथ जो कि ये भी शामिल है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। तो इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन है कि हैती से डोमिनिकन गणराज्य तक भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम क्या है। तो इसका ऑपरेशन का नाम जो है ऑपरेशन इंद्रावती है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 97 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि यूनाइटेड किंगडम में सरकार के पहले अश्वेत नेता कौन बने थे। तो ये यूनाइटेड किंगडम के सरकार में पहले अश्वेत नेता जो बने थे वो वार्न गोथिंग बने थे। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया। तो 98 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वित्त वर्ष 24 में कौन सा बंदरगाह कार्गो थ्रूपुट में सबसे बड़ा भारतीय प्रमुख बंदरगाह बनकर उभरा है। यह जो उभरा है वो पारादीप बंदरगाह। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 99 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या देगा। तो दिया है कश्मीर की जल रानी का नाम बताइए जिसने आगामी ओलंपिक खेलों में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बनकर इतिहास रचा। तो यह जो रचा वो बिल्किस नमीर ने। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आज का आखिरी सेट का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया। तो दिया है कि रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एबडेन ने किसको हराकर मियामी ओपन पुरुष युगल जीता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा युवान डोडिंग और आस्टिन क्राजिसेको। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, सॉरी 2 नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।